मैं बाहर आके मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने पॉजेज़ लिए हैं, मैं बीच-बीच में रुकी, मैं शायद से भूली भी, मैंने एकदम अपनी एप्लीकेशन से टिप टू टो सब कुछ नहीं बोला, तो मैं ऐसे थी कि शायद नहीं भी हो सकता है, और मैं इतनी मतलब बहुत खुश नहीं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और एप्लीकेशंस तो अभी क्लोज हो रखी हैं, आप सबको पता होगा, एंड देयरफॉर आई एम कंटिन्यूइंग विद माय सीरीज दैट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करी थी कि मेरा टीच फॉर इंडिया के साथ कैसा एक्सपीरियंस था। एंड पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी मैं कैसे टीच फॉर इंडिया को मैंने जाना, कैसे मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, क्या क्या मेरे साथ हुआ, वो सब मैंने शेयर कर रखा है। दिस इज़ पार्ट 2 की अब असेसमेंट सेंटर का मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा था, अब हम उसकी बात करेंगे। अ लॉट ऑफ यू वर आस्किंग कि टीच फॉर इंडिया का कल्चर कैसा है, ये है, वैसा है, अच्छा नहीं है। क्वोरा और रेडिट पे हमने बहुत सारे वो पढ़े हैं, तो वो सब मैं इस सीरीज़ में ही सब कुछ आंसर कर दूँगी। आज की सीरीज़ में मैं आपको फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट देयर, लाइक दिस इज़ माय फर्स्ट वर्किंग प्लेस, और जब मैं पहली बार वहाँ पे गई थी तो मुझे वहाँ पे कैसा लगा था, ये सब मैं आपको इस वाली वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट, लाइक इफ आई डोंट लाइक समथिंग आई जेन्युइनली से इट। तो अगर मुझे यहाँ पे भी कुछ नहीं पसंद आया होगा तो मैं वो भी आपको बोलूँगी, जो भी जैसा भी मुझे लगेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया था, और मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी लगाया था पिछली वाली वीडियो में कि आई फाइनली गॉट माई असेसमेंट सेंटर राउंड का इन्वाइट, एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर असेसमेंट सेंटर। बट इससे भी पहले, लाइक एप्लीकेशन के दौरान, देयर वाज वन कॉफ़ी चैट दैट टीच फॉर इंडिया ऑर्गेनाइज्ड, और वो कॉफ़ी चैट थी जीके में कहीं पे थी, लाइक इट वाज जीके अमेजिंग कैफ़े, गुड कैफ़े, और हम वहाँ जाके बैठे थे। सारे एस्पिरेंट्स आए थे, और एक फेलो को उन्होंने बुलाया था जो उस टाइम पे फेलो था, एंड द फेलो वाज शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस कि वो कैसे क्या क्या करते हैं। बहुत बढ़िया था, लाइक मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, और फ्री का खाना भी मिल रहा था, लाइक दे एक्चुअली ऑर्डर्ड एवरीथिंग फॉर अस, और वहाँ पे लोग ना ऐसे ही बैठे हुए थे कि दे वर नॉट ईटिंग एनीथिंग, और मैं ही थी अकेली जो उठ उठ के खा रही थी। लाइक ऐसा लग रहा था कि मैं भूखी हूँ, बट देन अगर आपने सबने ऑर्डर किया है तो अब आप खाओ ना, खा क्यों नहीं रहे हो? तो वहाँ पे सब शर्मा रहे थे, तो शर्माना तो मेरी कुंडली में स्टार्टिंग से नहीं लिख रखा है, तो मैंने उसी टाइम मैंने सबसे पहले खाना शुरू कर दिया था वहाँ पे, बिकॉज ठीक है आई एम हियरिंग, बट मुंह भी तो चल सकता है साथ में, क्या प्रॉब्लम है। खूब खाया, वहाँ से हमें काफ़ी मोटिवेशन भी मिली कि अरे ऐसे-ऐसे काम होता है, थोड़ा-थोड़ा काम समझ आने लगा, क्योंकि उस टाइम पे वीडियोज़ नहीं होती थी यूट्यूब की, किसी ने ऐसे शेयर नहीं कर रखा था कि ऑनेस्ट एक्सपीरियंस एंड ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स। सो वो हुआ, उसके बाद मेरा असेसमेंट सेंटर था सीधा। तो एप्लीकेशन और असेसमेंट सेंटर के बीच में ये हुआ था, एक इमर्शन सॉर्ट ऑफ, कि आप जाके स्टाफ से मिलो, फेलोज से मिलो, और अपने एस्पिरेंट से मिलो जो लोग असेसमेंट सेंटर में जाने वाले हैं, ऐसा हुआ था। तो दैट वाज वेरी नाइस। अब बारी आई असेसमेंट सेंटर की। भाई असेसमेंट सेंटर मेरा आई थिंक सुबह, इट्स अ लॉन्ग असेसमेंट सेंटर, लाइक आपको सुबह 10 बजे, 9 या 10 बजे से लेके आपका 4-5 बजे तक असेसमेंट सेंटर होता है। मैं भाई जब ये देखा, मैंने कहा अरे भाई यूपीएससी का इंटरव्यू भी नहीं होता है इतना जितना इनका चल रहा है, एंड आई वाज लाइक कि व्हाट द हेल, पता नहीं कैसा होगा। आई वाज सो स्कैर्ड, मतलब मैं बहुत डरी हुई थी कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। बट लाइक मैं ना अपने एलिमेंट में हमेशा रहती हूँ, चाहे मैं जैसी भी हूँ। अगर मेरे मुंह में कुछ आ रहा है तो मैं उसको बोल दूंगी, मैं नहीं झिझकती कि क्या सोचेंगे, सिलेक्शन होगा नहीं होगा। सो मैं हर जगह बोलती रहती हूँ हर चीज़, ठीक है। तो हुआ क्या, मैं अपने घर से निकल गई, आई थिंक अराउंड 8:30 मैंने ऑटो पूरा बुक किया, और मैंने टीच फॉर इंडिया की लोकेशन डाली दिल्ली में, जहाँ पे उनका ऑफिस है। मैं वहाँ पे गई, एंड वो ना मतलब लोकेलिटी इज मोर ऑफ अ घर कि, मतलब घर के अंदर एनजीओ सॉर्ट ऑफ चल रहा है। अच्छा है ऑफिस, ऐसे बुरा, बहुत बढ़िया ऑफिस है। मुझे तो बहुत पसंद है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ऐसे बहुत होमली वाइब्स आती हैं, ऐसे लगता नहीं कि किसी कॉर्पोरेट या ऐसे उसमें जा रहे हैं, तो मुझे बहुत पसंद है। बट उस दिन लाइक आई कुड नॉट इमेजिन कि ऐसे हो सकता है ऑफिस, और मैं कम से कम लाइक 5 बार मैंने उस ऑटो को उधर ही घुमाया, उसी एक ही लोकेशन के अराउंड, कि भाई ये तो यही दिखा रहा है, भाई ये तो यही दिखा रहा है, बट यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो नहीं है। आफ्टर दैट आई रियलाइज कि मुझे उतर के देखना चाहिए। फिर मैंने किसी से, 2 लोग और जा रहे थे, मैंने उनसे पूछा टीच फॉर इंडिया, सो दे सेड ऊपर है। मैं ऊपर गई, मैंने कहा मैं तो घर में जा रही हूँ। दैट मोमेंट आई स्टार्टेड डाउटिंग कि क्या मैं सही जगह आई हूँ कि नहीं आई हूँ, पता नहीं कैसी जगह है, सच होगा भी नहीं होगा कुछ। मतलब मैं असेसमेंट सेंटर देने जा रही हूँ, मैं सीढ़ियों पे चढ़ रही हूँ, मैं पहुँचने वाली हूँ, और मेरे दिमाग में ये सब चल रहा है लोकेशन देख के। मतलब लोकेशन अच्छी है, बट मैंने कहा घर में कैसे हो सकता है यार, घर में बुला रहे हैं।
तो फिर मैं अंदर गई तो ऐसे बड़ा सा टीच फॉर इंडिया का बोर्ड लगा था, तो उसको देख के मुझे थोड़ा लगा कि अरे नाउ समथिंग इज हैपनिंग। उस बोर्ड को मैंने पढ़ा, मैं अंदर घुसी, मैंने ऐसे वैसे देखा, मैंने कहा ओ और भी लोग हैं, सब चुपचाप बैठे हुए थे अपनी अपनी सीट पे, मैं भी जाके अपनी सीट पे बैठ गई। अभी 5 मिनट थे 9 बजने में या 10 बजने में, जब भी स्टार्ट होना था, मैं 5 मिनट पहले पहुंच गई। मैंने अपने अगल बगल वालों से बात करना शुरू किया, क्योंकि मुझे चुल है, मैं नहीं बैठ सकती चुप। मैंने कहा हेलो हाय माय नेम इज़ वर्चशी, व्हाट इज़ योर नेम, ऐसे ऐसे करके बात बात की थोड़ी। उस टाइम इंग्लिश मतलब बोलती तो थी मैं वैसे भी, बट इतनी कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि कॉलेज में आप इतनी कहाँ बोलते हो, अपने दोस्तों के साथ आप हिंदी में ही बात करते हो। तो मैं ऐसे बात करने लग गई, एंड उसके बाद स्पेस शुरू हुआ, 3 लोग आए एंड दे इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। हम तो डेकोर देख रहे थे, लाइक डेकोर टीच फॉर इंडिया का इतना अच्छा था, हर जगह कुछ ना कुछ लगा हुआ था, फिरकीज लगी हुई थी, जो भी लगा हुआ था आप उसको पढ़ सकते थे, जो भी चीज़ लगी हुई थी उसका आप मीनिंग बना सकते थे कि क्या चीज़ बोल रहे हैं, किस पे बोल रहे हैं। तो जैसे एजुकेशन इक्विटी पे वो काम कर रहे हैं कि हमें इक्विटी चाहिए, देयरफॉर वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। अभी बहुत ज़्यादा इनइक्विटी है, तो हर एक पोस्टर मतलब सिग्निफाई कर रहा था कि उसी के बारे में, कि कितना ड्रॉप रेट है, कितने बच्चे पढ़ते हैं, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, ये सब। तो वो सब जब हमने देखा उसके बाद मस्त हम मैं तो जल अप हो गई बढ़िया। उसके बाद उन्होंने हमें इंट्रोडक्शन दिया कि आप यहाँ पे आए हैं, हम क्या काम करते हैं, आप किसके लिए साइन अप कर रहे हैं, कैसा है। तो मुझे तो लाइक ऑल ऑफ दीज सेशंस आई रियली लाइक। तो वहाँ पे भी दे आस्क्ड 2 3 4 क्वेश्चंस कि ऐसा वैसा, तो मैंने अपने ओपिनियन बताए, मैंने वहीं से शेयर करना शुरू कर दिया। सो आई थिंक ये भी एक कैच है लाइक असेसमेंट सेंटर में, लाइक आपको शेयर करनी है अपनी चीज़ें, तभी तो उनको पता चलेगा कि आप किस तरह के इंसान हो। अगर आप डरते रहोगे, चुप बैठे रहोगे, तो कैसे पता चलेगा। देयरफॉर मैंने स्टार्टिंग से ही बोलना शुरू किया था, नॉट बिकॉज दिखाने के लिए, वो मेरा नेचर है जेन्युइनली, तो मैं इसीलिए शेयर करती। बट आपको भी अगर कुछ लगे कि आपके पास बहुत अच्छा पॉइंट है और आप शेयर करना चाहते हो, तो डर के मारे रुक मत जाना, प्लीज शेयर कर देना, ठीक है। ना कल्चर जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, मैं इतनी डरी हुई थी, बट उन्होंने बहुत अच्छा तरीके से हमें ट्रीट किया, बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया, बहुत अच्छे तरीके से हमसे क्वेश्चंस पूछे कि आपको कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज आंसर एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। काफ़ी कुछ बोला उन्होंने, तो मतलब हमें वेलकम्ड फील हुआ कि हम कहीं जा रहे हैं और हमें ऐसे वेलकम किया जा रहा है, इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। ऐसा नहीं फील हुआ कि आओ इंटरव्यू दो और जाओ, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी वहाँ की। उसके बाद वो जैसे ही हुआ, उसके बाद हमें बता दिया कि यहाँ पे इतने ऐसे ऐसे रूम्स हैं, आप इस ग्रुप्स में डिवाइड हैं, आप इस ग्रुप वाले इधर जाइए, आप उस ग्रुप वाले उधर जाइए। और सबसे पहले हमारी सैम्पल टीचिंग होगी। तो सैम्पल टीचिंग आप सबको पता है कि सबको करनी होती है। तो मैंने सैम्पल टीचिंग पहले लेसन प्लान बनाना होता है। तो लेसन प्लान बनाने के लिए आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप क्या पढ़ाने वाले हैं, आपका क्या ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर क्लास। आपको पता होना चाहिए कि जब मैं ये क्लास पढ़ा के ख़त्म करूँगा तो बच्चों को क्या समझ आएगा या क्या वो सीखेंगे। उसमें एक स्किल होना बहुत ज़रूरी है। ईजी स्किल ले लीजिएगा, जैसे आइडेंटिफाई हो गया या रिकॉल हो गया या समथिंग लाइक दैट, जो आप 5 मिनट में कर सके। तो मैंने लिया था कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, ऐसे तो नहीं लिया था मैंने कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नहीं लिखा था, या मेरे को फेलोशिप करने के बाद पता चल गया कि ऐसे लिखते हैं। सो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन फोर्स एंड फ्रिक्शन। मेरा ये शायद से, मुझे याद नहीं है एकदम से कि मेरा क्या टॉपिक था, बट मेरे ख्याल से यही मेरा टॉपिक था। तो मैं अपने साथ सामान लेके गई थी जो भी नीडेड था वो सैम्पल टीचिंग करने के लिए। तो मैंने बहुत मस्त तरीके से शुरू की कि ओके फ्रेंड्स लेट मी नो, लाइक ऐसे जैसे बात करते हैं जैसे कि बच्चों को मज़ा आए पढ़ने में, उस तरह से मैंने वो शुरू की थी क्लास। और मैंने वो शुरू की, और जो आपके साथ होते हैं वो ही बन जाते हैं स्टूडेंट्स, और वही स्टूडेंट्स की तरह एक्ट करने लग जाते हैं। 1 या 2 असेसर्स होते हैं जो आपको असेस कर रहे होते हैं वहीं साइड में बैठकर, वो भी स्टूडेंट्स ही बने होते हैं, ठीक है। तो मैंने देखा कि लोग एक दूसरे को क्रॉस क्वेश्चन बहुत कर रहे थे बीच बीच में कि ये बताओ वो बताओ वो बताओ। तो मैं और डर गई, मैंने कहा अरे भाई तुम क्वेश्चन भी पूछोगे, 5 मिनट भी है, सब कुछ कैसे होगा इसमें। तो मुझे ऐसा था कि यार पता नहीं कैसे होगा, मतलब कैसे करूँगी यार। बट मैं गई, मैंने कहा कि जो भी होगा भगवान भरोसे अपना काम करिए और चलिए और शुरू करिए। तो मैंने शुरू कर दिया, मैंने शुरू किया और मैंने बलून वगैरह फुलाए बढ़िया, बलून से फोर्स प्रेशर ऐसे दिखाया कि कैसे क्यों होता है, अच्छा ऐसे क्यों होता है। फिर वहाँ पे मुझे जो असेस कर रही थी उन्होंने इंटरप्ट कर दिया, क्योंकि मेरी जो क्लास थी वो बढ़िया जा रही थी, मतलब ऐसा नहीं था कि समझ नहीं आ रहा था, वो नहीं आ रहा था, ये नहीं हो रहा था, सब ठीक जा रहा था। शी इंटरप्टेड एंड शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा और मेरा लाइक प्रेजेंस ऑफ माइंड उस टाइम पे बहुत अच्छा था। मैंने वो प्रेजेंस, मैंने उसके दौरान
उसी से कुछ आंसर बनाया और उन्हीं को वापस दे दिया कि ओ अच्छा आप ये पूछ रहे थे, देखो ये ऐसा है, मतलब मैंने कनेक्शन बना के उनको उसी चीज का आंसर दे दिया। अभी मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली क्या हुआ था, बट मुझे ये पता है कि शी इंटरप्टेड मी, शी वांटेड टू आस्क समथिंग, और मैंने बहुत अच्छे से उसका आंसर दे दिया। तो मुझे ये पता था कि मेरी सैम्पल टीचिंग बहुत बढ़िया हुई है, ठीक है। तो वहां से मुझे ऐसा था कि सैम्पल टीचिंग तो क्लियर हो ही जानी चाहिए, बिकॉज मैं बहुत पॉजिटिव थी उसके बारे में, मैं बहुत खुश थी अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से। ठीक है, वो हुआ। उसके बाद उन्होंने ग्रुप डिस्कशन शुरू कर दी। ग्रुप डिस्कशन में होता है, उन्होंने हमें एक सिनेरियो दिया था, उस सिनेरियो पे हमें डिस्कस करना था और एक कॉमन कंक्लूजन पे आना था कि हम क्या करना चाहते हैं एज अ ग्रुप। अब ग्रुप में ना लोग क्या कर रहे थे, लोग लड़ रहे थे। वो लोग ऑब्जर्व करते हैं, आपको लड़ना नहीं है, ठीक है। आपको अगर अपना पॉइंट मनवाना है तो आपको बहुत जेन्युइन रीजंस देने पड़ेंगे ना कि क्यों मनवाना है। अगर आप कह रहे हो ये चीज करते हैं तो उस चीज का रीजन होना चाहिए, ऐसे ही तो आप कुछ भी नहीं कह रहे होगे। तो वो रीजन बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम कोई चीज क्यों कर रहे हैं। और फालतू में किसी के ओपिनियन को ऐसे बोलने की जरूरत नहीं कि नहीं ये अच्छा नहीं, नहीं अच्छा नहीं है। what I was doing, I was listening to everyone and I was also giving chance to everyone ki do you want to speak, do you want to speak. I was also adding my points and then we collectively came to one point. So what I think I was doing in that discussion जो मुझे लगता है वर्कआउट किया is I was enabling everyone to speak. मैं सिर्फ खुद नहीं बोल रही थी, मैं औरों को भी कह रही थी कि आप भी बोलिए, और मैं सबके पॉइंट्स को मिक्स करके, मतलब मैंने वहाँ पे लीड ले ली थी बिकॉज इट कम्स नेचुरली टू मी। मतलब मैं कहीं भी जाऊँ तो मैं खुद ही चीजें मतलब लीड करने लग जाती हूँ। तो आई थिंक दैट वाज समथिंग दैट आई थिंक माइट हैव स्टूड आउट टू द असेसर्स फ्रॉम माय साइड। तो आप भी मतलब देखिए कौन नहीं कह रहा है, कौन कम बोल रहा है, कौन ज्यादा बोल रहा है, उसको आप बोल सकते हो कि कैन वी प्लीज गिव चांस टू अदर पीपल। तो अदर पीपल बोलने लग जाएंगे। दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स दैट दे नोटिस, और यही आपका सक्सेस रेट और ये सब बढ़ाते हैं। और जैसे ये हुआ उसके बाद भी आई वॉज वेरी होपफुल कि हो जाएगा शायद, क्योंकि मेरा ये भी सही गया था, ठीक है। उसके बाद आता है वो असेसमेंट सा लेते हैं वो किसी चीज का, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम यार, कुछ याद भी आ रहा है मुझे। असेसमेंट लेते हैं बेसिक डेटा का कि आप डेटा कैसे एनालाइज करते हो, एनालिटिकल सॉर्ट ऑफ टेस्ट होता है, असेसमेंट होता है, उसको वो टेस्ट लेते हैं। तो उसमें डेटा आ गया, मैंने कहा मैथ तो मेरी मैथ में कैसे करूंगी, बट वो बहुत बेसिक था कि अगर ऐसा डेटा है तो क्या परसेंटेज होगी, क्या दिखेगा, किसके ज्यादा है कौन कम है, स्टूडेंट्स कम ज्यादा कैसे है, अटेंडेंस स्टूडेंट्स की इतनी है तो हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सब बहुत बेसिक सा था। उसमें भी कुछ ज्यादा ऐसा नहीं था, और उसमें भी आपको सर्टेन लेवल से ऊपर मार्क्स लाने होते हैं तभी आप मतलब नेक्स्ट राउंड के लिए क्लियर होते हैं। मतलब नेक्स्ट राउंड तो आप देते ही देते हैं, बट अगर उसमें आपके कम है तो फिर आपकी ओवरऑल एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं होगी। तो मेरा वो हो गया। वहां पे मैं श्योर नहीं थी कि मेरे कितने मार्क्स हैं, ठीक है, वो मुझे श्योर नहीं था वहां पे बिल्कुल भी कि मैं पास कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, बट मैंने अपने हिसाब से वो सही दे दिया था। लाइक मेरे को था कि 5-6 क्वेश्चन तो मेरे सही पक्का होंगे ही, बट मुझे मतलब मार्क नहीं पता था कितने पे वो पास करते हैं। ठीक है, मेरा वो भी हो गया। यार 13 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो गई है, बट खत्म करते हैं, लास्ट इंटरव्यू बच रहा है। सो देन आई वेंट टू गिव माई इंटरव्यू। अब इंटरव्यू जो मैंने दिया दैट वाज वन ऑन वन विद उत्सव। उत्सव वाज लेटर वन ऑफ माई मैनेजर्स एंड नाउ ही इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट लाइक इंस्पायरिंग पीपल दैट आई नो। एंड जिस तरह से वो मैनेज करते थे लोगों को, that is mind blowing. So I'm still in touch with him. He took my interview and मैं जैसे अंदर घुसी, he said कि hi my name is Utsav and what is your name? I said Varchashi. So he said कि Varchashi. मैंने कहा जी sir, yes sir. He said don't call me sir. मैंने कहा sir नहीं हो पाएगा। तो he started saying कि no, first you will call me Utsav and then only I'll start the interview. I was like कि sir मुझे आदत नहीं है। तो ही वाज लाइक कि बट व्हाई, बिकॉज आई वाज फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज और हमें आदत नहीं है लोगों को नाम से बुलाने की कि नाम से चल सकता है। तो ही सेड कि नो नो यू जस्ट कॉल मी उत्सव एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो शुरुआत ऐसे हुई थी मेरे इंटरव्यू की। एंड मैं फिर भी उनको सर ही बोल रही थी बिकॉज मेरे मुंह से नहीं निकल रहा था उस टाइम पे उत्सव, बट नाउ आई कॉल हिम उत्सव ओनली।
सो हमारा इंटरव्यू शुरू हुआ, उन्होंने पूछना शुरू किया, ही मेड मी वेरी कंफर्टेबल कि ही विल बी टेकिंग नोट्स। वो अगर आपकी तरफ ना देखे तो आप ऐसा मत समझना कि वो आपको सुन नहीं रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ इसलिए मैं नीचे देखूंगा, कहीं मुझे लगेगा कि आई वॉन्ट टू स्टॉप यू एंड आई हैव गॉट ऑल योर आंसर्स, आई विल स्टॉप यू इन बिटवीन, डोंट थिंक कि मैंने आपका आंसर रोक दिया या मुझे नहीं सुनना है, मुझे जो चाहिए होगा अगर वो मुझे मिल गया तो मैं रोक दूंगा। सो ये ऐसे पहले पूरा सेट किया था उन्होंने, ताकि मुझे बीच में ऑकवर्ड ना लगे कि ये चीज़ क्यों हुई, वो चीज़ क्यों हुई। एंड उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे। अब होता क्या है, उनके पास एप्लीकेशन पूरी खुली होती है, दे नो आपने एवरी सिंगल पॉइंट पे क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, तो इसीलिए मैंने कहा था कि एप्लीकेशन सच भरना, क्योंकि आपको झूठ सारे याद नहीं रहेंगे, आपने जो जो बड़ी बड़ी बातें मार दी होंगी। अब वो क्या, ही आस्क्ड मी कि आपने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, मैंने शेयर करना शुरू किया, मैंने सब कर रखा था, बट उस टाइम पे सारी चीजें याद नहीं आती हैं, तो मैंने क्या किया, लाइक उन्होंने पूछा कि टेल मी मोर, लाइक यू हैव रिटन मोर, व्हाट एल्स डू यू थिंक। तो मैं उधर लाइक आई टुक अ पॉज फॉर 1 मिनट एंड आई सेड कि आई नीड सम टाइम, ही सेड इट्स ओके इफ यू वांट टू टेक सम टाइम, यू टेक सम टाइम। मैंने थोड़ा टाइम दिया, मैंने पानी पिया, एंड आई वाज सो स्ट्रेस्ड कि मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने एप्लीकेशन में क्या लिखा था, क्योंकि मुझे उस टाइम नहीं पता था कि एप्लीकेशन ऐसे पढ़ के जानी है पूरी और उसमें से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ के गई थी। तो मैंने वहाँ 1 मिनट का पॉज लिया, मैंने थोड़ा वो किया, फिर मैंने बोलना वापस से शुरू किया कि ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो वो एक मोमेंट मुझे याद है जहाँ पे मैंने ऐसे पॉज लिया था फुल ऑन, और मैं बीच में पॉज ले रही थी लाइक 30-30 सेकंड का सोचने के लिए, क्योंकि वो इतना फास्ट इंटरव्यू होता है, वो पूछेंगे आपको आंसर देना है, पूछेंगे आपको आंसर देना है, पूछेंगे आंसर देना है, जिसकी वजह से मैं सोच नहीं पा रही थी इतना। तो फिर उसके बाद मैंने ये किया, और उसके बाद मैं आ गई बाहर, और मैं बाहर आके मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने पॉजेज लिए हैं, मैं बीच बीच में रुकी, मैं शायद से भूली भी, मैंने एकदम अपनी एप्लीकेशन से टिप टू टो सब कुछ नहीं बोला, तो मैं ऐसे थी कि शायद नहीं भी हो सकता है, और मैं इतनी मतलब बहुत खुश नहीं थी मैं उसके बाद। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, फिर मैं घर की तरफ चली गई। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, ऐसे लोग मतलब 4-4 5-5 घंटे भी वेट करे थे, इसलिए वो इतना बड़ा स्लॉट होता है, बट मैं आई थिंक 12 बजे, 12:30 1 बजे तक फ्री हो गई थी एकदम, और मैं घर चली गई। और दैट इज हाउ माई असेसमेंट सेंटर वेंट। मतलब बाय द एंड ऑफ इट मुझे ऐसा था कि बाकी सब चीज़ें ठीक गई हैं, बट मेरा पर्सनल इंटरव्यू मुझे नहीं पता कैसा गया है। और मेरा इंटरव्यू 50 मिनट चला था, लाइक 50 मिनट इज टू मच। तो इतना जब वो चला तो मुझे फिर लगा कि पता नहीं क्या होगा, एंड दैट इज हाउ माई असेसमेंट सेंटर एंडेड। आई डिडंट हैड मेनी होप्स आफ्टर दिस, बट टीच फॉर इंडिया का कल्चर बहुत अच्छा है यार। तुम जाके जब असेसमेंट सेंटर दोगे ना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि वाह, ऐसे भी लोग बात करते हैं, ऐसे भी लोग रखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सो दैट इज वेरी नाइस। और जो भी आप क्वोरा, रेडिट और इन सब पे पढ़ रहे हो, पीपल हैव टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज। मैं अभी भी इसमें हूँ और मैं अभी भी आपको ये कह रही हूँ, तो देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम सेइंग इट। It's really nice. So if you also have your assessment centers very very soon, all the very best. If you have your application rounds, watch my previous video and take some learnings from there. मैंने इसमें भी आपको काफ़ी चीज़ें बता दी, जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो मेरे लिए मे भी वर्क की होंगी, वो सब सीखिए। और 18 मिनट की वीडियो हो गई है, बहुत बड़ी वीडियो हो गई है। बाय बाय, टेक केयर। एंड इसके बाद पार्ट 3 आएगा, जिसमें जो मैं आपको अपना फाइनल फिर इंस्टीट्यूट जो मैं गई थी उसके बारे में बताऊंगी। Bye bye, see you and do subscribe to my channel.